अरविंद जी, एक छोटी आरंभिक टिप्पणी आपसे लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा, क्योंकि मामला आज बहुत गर्म है। तो मुझे पता है एक बार अगर मैं गाड़ी उधर ले गया तो फिर आप तक लाना मुश्किल हो जाएगा, इतना संघर्ष आज होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी और प्रश्न वही, आप दोषी हैं निर्दोष हैं ये अदालत तय करेगी, लेकिन जेल से सरकार चलाएंगे ऐसी थितरई तो जयललिता ने नहीं की, लालू ने नहीं की, बड़े बड़े दिग्गज लोग जेल गए, और अभी इंडिया अलायंस में फिर हेमंत सोरेन बुरा नहीं मान जाएंगे। फिर शिबू सोरेन तो अभी हैं, बीमार हैं, लेकिन हैं तो वो सोनिया गांधी को फोन करके नहीं डांटेंगे कि हमारे लड़के ने कौन से काटे थे, हैं? इससे इस्तीफा दिलवा दिए तुम लोग, बोले चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, और केजरीवाल जेल से चलाएंगे। अरविंद जी देखिए, मैं संक्षिप्त जवाब देता हूं इसका। एक गीत है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। उतरे थे, सार्वजनिक जीवन में आए थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, और सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। और आज स्थिति ये है कि जब गिरफ्तारी हुई है तो पहले जो व्यक्ति, जो शख्स, आदरणीय केजरीवाल जी ये कहते थे कि आरोप लगे तो ही आप रिजाइन दे दो, आज गिरफ्तारी के बाद भी कह रहे हैं कि रिजाइन नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। ये इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतना कम है। और भारत के लोकतंत्र में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जब कोई जेल गया हो और कह रहा हो कि मैं अपने पद पे बैठा रहूंगा। और कुछ मैंने सुना, एक लाइन में और पूरा करूंगा, मेरे मित्र कह रहे थे आम आदमी पार्टी के कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़े मुख्यमंत्री को जब वो जेल जाता है। लेकिन संविधान में ये प्रावधान जरूर है कि राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो व्यवस्था जब टूटेगी, खंडित होगी, तो उस स्थिति में राज्यपाल, उपराज्यपाल को अधिकार होता है कि वो केंद्र को रिपोर्ट करे कि जो संवैधानिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है। और उसके बाद क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है अमिताभ जी। मुझे लगता है केजरीवाल जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने ये जिद 2-4 दिन में नहीं छोड़ी तो शासन केंद्र के अधीन चला जाएगा। ये हमसे अच्छे से केजरीवाल जानते हैं, इसीलिए शायद वो जिद भी कर रहे हैं। वो भी तू डाल डाल में पात पात है। जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग अर्ध सत्य बोल रहे हैं। ये ठीक है कि संविधान ने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए लिखा भी नहीं। जोशी साहब, कभी सोचा नहीं था कि जो जेल चला जाएगा वो भी कहेगा हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। संविधान ने तो ये सोचा था कि जेल जाने वाले कुर्सी तक आए क्यों। उन्हें क्या पता था 2024 में मार्च महीना ऐसा भी आएगा। खैर, लेकिन जब आप जेल में होते हैं तो आप पर जेल मैनुअल लागू होता है, ये बात तो सबको पता है। जेल मैनुअल में सरकार चलाने की इजाजत नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग भी कलाकार हैं। वो हमारे तकी साहब के नेता जैन साहब जब जेल गए तो वो रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता के मालिश करा रहे थे, फिर वो भी मालिश भी हम लोग बंद कराए, उनका वीडियो दिख चल गया। तो जेल मैनुअल तो लागू होगा। जेल मैनुअल में कहीं नहीं लिखा कि कैबिनेट मीटिंग, पार्टी मीटिंग है, चाय नाश्ता, बैठक, कॉन्फ्रेंस, कहीं नहीं लिखा। हफ्ता में एक चिट्ठी लिखने की इजाजत है, वो भी जेलर के थ्रू जाएगी, जवाब भी जेलर के थ्रू आएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए सरकार वहां से नहीं चल सकती। जो लोग कह रहे हैं चल सकती है वो फिर गलत बोल रहे हैं। तकी साहब, 2015 में अरविंद जी ने सोमनाथ भारती को कहा था कि ये बेशर्मा है, मैं ये पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर रहा है। क्यों भाग रहा है पुलिस से? इसको गिरफ्तारी देनी चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। हम लोग तो भगत सिंह है, दूसरे रास्ते के लोग हैं। और जब अपने पे आई तो बोले भाग मिल्खा भाग। नहीं, अब कहां तक भागोगे? मामला गड़बड़ हो गया। तकी साहब, देखिए, ये बात बिल्कुल गलत कही जा रही मीडिया में बार बार कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो समन भेजा था ईडी ने, उसका कोई जवाब नहीं दिया। हर समन का जवाब दिया गया है और लिखित में भी देने की बात की गई थी और रिकॉर्ड देने की बात की गई थी। लेकिन ईडी बीजेपी के इशारे पर बजिद थी कि अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस आए और अपना बयान दे। जो भी मामला, उस मामले में अरविंद केजरीवाल को अभियुक्त नहीं है, उनको पूछताछ के लिए बुलाना था, उनसे बयान लेना था। बयान कहीं भी ले जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं कि ईडी के अंदर के बयान ऑफिस में आकर देना, लेकिन बीजेपी के इशारे पे किया गया। और जो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कह रहे थे
कि अगर मैं ईडी कार्यालय जाऊंगा तो ईडी मुझे जानबूझ गिरफ्तार करेंगे, वो बात तक हो गई कल। नहीं, लेकिन तकी भाई, लेकिन वो तो भगत सिंह थे। हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल तक का टाइम दिया था, लेकिन बीजेपी के इशारे पर जल्दबाजी में जानबूझ कर उनको रोकने के लिए राजनीति से प्रेरित होकर क्यों गिरफ्तार किया गया। एक भी सबूत नहीं मिला, ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ, ना सत्येंद्र जैन के खिलाफ, ना संजय सिंह के खिलाफ, सब कुछ छान मारा। अब पीएमएलए में उन्होंने चेंज की, उसमें कहा गया है कि वह गिल्टी फ्रॉम डे वन, गिल्टी है, गिल्टी नॉट प्रूवन। उन्होंने चेंज कर दिया, इनोसेंट नॉट प्रूवन गिल्टी, ये करिए गिल्टी फ्रॉम फर्स्ट डे, गिल्टी फर्स्ट डे से। तो उसमें अभी दूसरी बात, वो जेल में नहीं है, वो ईडी की जुडिशियल कस्टडी में है। जेल में होना और जुडिशियल कस्टडी में होना बहुत फर्क बात है। जब कस्टडी में तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगा है सिर्फ। आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी पर आरोप लगा, मैं आपका आरोप लगा दूं कि आपने मुझे डिबेट में बुलाने के लिए मुझसे 1 लाख रुपए लिए, आपसे विधानसभा 1 लाख रुपए लिए डिबेट बुलाने के लिए, तो सिद्ध करना पड़ेगा उसको। ठीक है भैया, ठीक नहीं होता आरोप लगाना। ठीक भैया, अरे रुको रुको महाराज, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलो। अब तो जो होना तो हो गया, अब तो ये सब बातों कोई अर्थ नहीं। दोषी नहीं, बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या, छोड़ो। अब तो मुकदमा वकील साहब लड़ेंगे, जज साहब छोड़ेंगे तो बाहर आएंगे, नहीं तो वही सत्यनारायण कथा करो। अरे रुको यार, जनता कुछ से कुछ हो रहा क्या भाई साहब, जनता कैसे तय कर लेगी? लोकतंत्र है, जेल का फाटक जेल अदालत से खुलेगा मित्र। ऐसा थोड़ी ना कि आम आदमी पार्टी का यूथ विंग तय कर ले, बोले आज सबको छोड़ा लेंगे, कोई लूट मचिए ना ना ना। जज छोड़ेंगे तो छूटेंगे, नहीं तो जेल में ही रहना होगा। और वो 3 लोग, कोई हमसे कह रहा था वो तीनों प्रसन्न है, कह रहे चलो अब कम से कम मोनोटोनी खत्म हुई, नेता भी हमारा आ गया, अब हम लोग बैठ के चर्चा कर सकते हैं देश के विकास के लिए आगे क्या करना है तिहाड़ में। लेकिन वो बालक जरूर डर रहा होगा जो रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट था, नहीं? खैर, राजकुमार जी, मैंने न जगदीश शर्मा जी, कल रात में मैंने देखा बड़े बड़े लोगों ने कुर्ते की बाहें समेट के डिजिटल मीडिया पर ठेल दिया, बोले क्रांति ला देंगे, केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। सुबह मैंने देखा तो कहीं क्रांति नहीं चल रही थी, नहीं, किसी ने अपने घर में क्रांति सिनेमा तक नहीं लगा के रखा कि वही देख ले, चलो कुछ क्रांति की फीलिंग आ जाए, नहीं। कांग्रेस में मैंने देखा राहुल गांधी मैदान में उतरते तो भी कुछ बात बनती, प्रियंका जी उतरती केजरीवाल के समर्थन में, वही आतिशी और वही क्या नाम उसका सौरभ, और डिजिटल पे आप सब लोग ठोके पड़े थे कि क्रांति ला देंगे, क्रांति ला देंगे। आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से ज्यादा हवा भर दी, इनको लगा कि वास्तव में आप लोग क्रांति ले आओगे। जगदीश जी, अमिताभ जी, आपने कहा कि आप 10 बजे सो गए थे, तो आप क्रांति कहां से देखते? दिल्ली का हर बॉर्डर सील था, धारा 144 लग गई थी, हर रात को 2 बजे मैं भी रोड पर देखने गया था, एक शादी से आ रहा था, तो पुलिस का बैरिकेड कि सरकार जारी हुई है, TW में सोचा हुआ क्या, तो पता लगा केजरीवाल को पकड़ लिया, तो इसलिए बुरा हाल था। सवाल यह है कि लड़ाई भ्रष्टाचार की हो रही है। आप कितने प्यार से अंदाज से बता रहे भ्रष्टाचार को, आप नहीं, पूरी देश की मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है, अच्छा लग रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलना चाहिए, पर छोटा भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार, जो हजारों करोड़ का सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार खोला है, एक मीडिया वाला नहीं बोल रहा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, और सच में बोल भी नहीं सकते। मैं समझता हूं इसमें सफाई नहीं मांग रहा हूं मैं। भ्रष्टाचार 100 करोड़ की चर्चा इतनी बढ़िया है, जो अमित शाह का बेटा भ्रष्टाचार कर रहा है, जो अडानी भ्रष्टाचार कर रहा है, जो बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अभी गृह मंत्रालय का चल रहा था, वहां भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके मंत्रालय में किसी की हिम्मत नहीं है। मैं समझता हूं हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाईकमान बाहुबली सामने बैठे हैं। आप राहुल गांधी पर टिप्पणी कर सकते हैं, आप केजरीवाल पर टिप्पणी कर सकते हैं, रॉबर्ट वाड्रा पर टिप्पणी कर सकते हैं, सोनिया गांधी पर टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि वाड्रा पे क्यों टिप्पणी करूंगा? वाड्रा से क्या लेन देना? वाड्रा तो कोई है ही नहीं कुछ, वाड्रा क्या मतलब भाई ना? अरे वाड्रा को मतलब आप जब मोदी कर सकते तो आप भी कर सकते हैं, उसका कोई लेने देना नहीं। वाड्रा से क्या मतलब भाई देश का? हम लोकतंत्र का अमिताभ जी सुन भी तो लो, आपका 2 घंटे से भाषण सुन रहा हूँ, हमारी भी थोड़ी सी दलील सुन लो। बोलो भाई, बोल ही रहे हो, सुन तो लो। आपकी हिम्मत में जब समझो, जब अमित शाह से पूछ लो कि जैसे इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा, आपकी बस जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना बड़ा भ्रष्टाचार, डंडा और ईडी, डंडा दो, ईडी का डंडा दो, धन लो, चंदा लो, इस पर आप पूछ रहे हैं। इसको दबाने के लिए तो केजरीवाल को उठाया,
केजरीवाल को तो ईडी पहले भी उठा सकती थी, ठीक बात, संबंध में उठा ठीक सकती थी जी, उठा सकती थी, क्यों नहीं उठाया? ये भी खेल कर रहा था। पर देखे पीछे क्या हो रहा है उसकी चर्चा ठीक करोगे। ठीक जगदीश शर्मा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। अरे रुक जाओ भाई, आ गई बात, अब आगे जगदीश शर्मा और उनकी पार्टी के गुरु वशिष्ठ, उनकी हिम्मत मैं तब समझूं, वो बोल रहे थे ना, उनको उत्तर दे दूं जरा परी तबीयत से, है, ताकि हमेशा के लिए वो उनको समझ आ जाए। उनकी हिम्मत मैं तब समझूं, और इंडी अलायंस के सारे बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत मैं तब समझूं, जितनों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, वकील करिए, कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करिए ना, हलफनामा देके। आप में हिम्मत है, जाइए ना, हलफनामा दीजिए। आपके बस का नहीं ना यार, डरपोक लोग नेतृत्व देश में क्रांति लाएंगे। अरे अपनी जान बचाए घूम रहे हो, भाषण दे रहे हो यार। मैंने 1000 लोगों से कहा, सबने मेरा हाथ दबा दिया, बोले अग्निहोत्री जी मरवाओगे क्या मुझे, हैं? वैसे 44 सीट बची हैं कुल, हैं? आप जेल में चक्की पिसवाओगे हमको? सुब्रमण्यम स्वामी ने जो साहस दिखाया, राहुल गांधी क्यों नहीं दिखा सकते? उनके पास वकील नहीं है क्या? ये पैसा नहीं है? ये फर्जी बातें करना बंद कर दीजिए आप लोगों ने। और सुन लो, ये भाषण दे रहे हैं कांग्रेसी, इन्होंने केजरीवाल को और फंसवा दिया। तारीख नोट करो, तकी तारीख नोट करना, इन आपको फंसवाने में इन कांग्रेसियों का बड़ा हाथ है। तारीख नोट करो, 3 जून 2022, अंग्रेजी में छोटे छोटे अक्षरों में टाइप किए हुए 2 पन्नों का कांग्रेस का ऑफिशियल लेटर हेड, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दस्तखत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के पास गया था कि केजरीवाल चोर है, उसको जेल में डालो। कांग्रेसी गए थे। अजय माकन कहते मैंने ये शराब घोटाला खोला है, क्रेडिट मुझे दो। ये भाषण दे रहे हैं जगदीश शर्मा। बताओ, इनको तो कुछ शर्म ही नहीं, इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो मुंह ढक के आना चाहिए था। बताइए, सुप्रिया सेनी श्रीनेत्र, ये तो कांग्रेस देखा है ना इन्होंने, वो कह रही थी कि जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो केजरीवाल की सरकार शराब का धंधा कर रही थी। सुप्रिया श्रीनेत्र, ये वो कांग्रेसी नहीं है। और माखन तो इसका ट्रेजरर है, जो मोतीलाल बोरा थे कल तक, वो माखन है। माखन ने कहा इस घोटाले को मैंने खोला है, माला मेरे गले में डालो, गेंदा की सही, गुलाब की ना सही। अब भाषण दे रहे हैं, और इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय, नहीं मैं तो भाई घाट तक छोड़ के आता हूं, इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय केजरीवाल जी ने एक जनसभा में कहा था, तकी साहब आपके ध्यानार्थ, सारे भ्रष्टाचार की जड़ कांग्रेस है। सोनिया गांधी को पकड़ो, डालो जेल में, 2 दिन उस रिमांड लो, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कोट कर रहा हूं, अगर असत्य हो तो मुकदमा कर दीजिए। इसलिए आपको कम से कम मान लो हिजाब नकाब तो नहीं चल सकता, लेकिन थोड़ा टोन तो धीमी रखो यार। यहां तक फंसे बैठे हो, भाषण लंबा दे रहे हो। खैर, जोशी जी, अखिलेश जी ने कहा कि नई जनक्रांति पैदा होगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। क्या? मुझे एटा इटावा मैनपुरी तक में क्रांति कहीं टहलती हुई नहीं मिली, बाकी सब जगह तो छोड़ दो। वो तो आपका इलाका था, वहीं 10-5 हजार आदमी उतार देते सड़क पर। नहीं, क्रांति कैसे आएगी? या फेसबुक से आ जाएगी? अब मान लो ताकि उसको असली आपकी बात को असलियत समझ लेते कि नहीं क्रांति तो आई रही है, बोल ही दिया सपा वालों ने, तो ये तो वैसे ही फंस जाते और ज्यादा। ये क्रांति के जोश में कुछ बड़ा फैसला कर लेते तब। ये तो अच्छा कि आपको जानते हैं, इन्होंने भी कोई लोड नहीं लिया। मैंने लालू यादव की गिरफ्तारी के बाद क्रांति नहीं देखी, मैंने जयललिता की गिरफ्तारी के बाद क्रांति नहीं देखी। वो लोग छोटे नेता थे। जोशी जी, अमिताभ जी, आज का दिन उन लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उनके समर्थकों का,
जिनके भ्रष्टाचार डीएनए में है। और भ्रष्टाचार डीएनए में इसलिए है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सरेआम कैमरे में रिश्वत लेके देश को भ्रष्टाचार की एक नई पाठ पढ़ाता हो, आज उनका दिन है कि वो भ्रष्टाचार पे नया नया लेक्चर दे। और आपने कहा है क्रांति का शब्द, क्रांति तो हो चुकी है। आदरणीय मोदी जी के, जब से आदरणीय मोदी जी ने नेतृत्व संभाला, देश में क्रांति तो हो गई है। नहीं, अरे मेरा सवाल तो सुन लो। अरे अखिलेश जी ने कल रात में लिखा 11:22 पर के क्रांति होगी। कहीं तो देश में दिखनी चाहिए ना क्रांति, नहीं ये ऐसे लिख दिया। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। अमिताभ जी पढ़ा लिखा आदमी, समझता हूँ। 2 मिनट का समय दे, धैर्य से, हमने बहुत धैर्य देते आपके लिए। 3 मिनट का जी। देश में क्रांति हो चुकी है। 7,000 करोड़ का घोटाले वाला अजीत पवार, इस पे आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री जी ने, नीट एंड क्लीन है और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है। ये कम क्रांति है। छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा आज मुख्यमंत्री है, इस पर घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। ये कम क्रांति है। अशोक चौहान आदर्श घोटाले वाले, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, बहुत लंबी फेरियत है। तो इतने पवित्र लोगों को आज मोदी जी के तेजस्वी नेतृत्व में आज बिल्कुल गंगा जल की तरह साफ कर दिया गया भ्रष्टाचारियों को। तो ये कम बड़ा मेरे ख्याल से वो तो नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी इसी क्रांति की बात कर रहे हैं। ये क्रांति है भारतीय जनता पार्टी। मैं समझ गया, फिर अखिलेश जी की बात समझ गया। अब ठीक है, अब ठीक है। तकी भैया देख लो, तुम भी गलत सुबह रात में उत्साहित हो रहे थे कि अखिलेश जी सपोर्ट में आ गए। उनने कहा हम क्रांति करेंगे, वो कह रहे क्रांति तो हो चुकी ऑलरेडी। हम बहुत धैर्य दिखाते हैं आपको, सुनते धैर्य से जी। ये क्रांति केवल भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी कर सकते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया है। और अभी बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने करी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। पहले डंडा, मेरे साथी ने बताया था कांग्रेस ने, लेकिन वो पूरा नहीं बता पाए, मैं बताता हूँ। डंडा, और डंडे के बाद चंदा, और चंदे के बाद उनको धंधा देने का, ये ट्रेंड भी आदरणीय मोदी जी इस देश में लेकर आए। और वो लिस्ट है। और अभी आप कोरोना काल का जिक्र करा था अमिताभ जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका। उस कोरोना काल में उस कंपनी को धंधा दे रहे थे जो वैक्सीन बना रही थी। ये भी चंदे में धंधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। कोरोना का आपने उदाहरण देने का काम करा। और क्रांति कैसे होती है, केजरीवाल का विषय है आज, आप उस पर कुछ नहीं बोले। बाकी दुनिया में मैंने पूछा, कहां बोले हो? मैं एक मिनट रुकना होगा। मैंने पूछा, अखिलेश जी ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी, सुन लीजिए वाक्य फिर से, केजरीवाल की, पुरानी बात नहीं, उन्होंने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी जो 11 बजे अनाउंस हुई है, इसके बाद क्रांति जन्म लेने जा रही, जन क्रांति। मैं उस क्रांति को ढूंढ रहा हूं, आपने बोला ही नहीं उस पर। येदुरप्पा और येदुरप्पा के पिताजी तक आप बता गए। अमिताभ जी, जैसे आप भी छोड़ते नहीं, मैं भी छोड़ता नहीं। हम लोगों का लगभग 30 साल का कैरियर है। आप पत्रकारिता के, मैं भी राजनीति में बड़ा धक्के खाए आदमी। अब आ जाता हूँ आपकी क्रांति। जी, मैं क्रांति, अरे धक्के खा के बने हैं साहब। क्रांति कैसे होती है, मैंने उस क्रांति को भी देखा है। और वो क्रांति कैसे आएगी? चुनाव जनता की अदालत में जाते हैं और जनता ही क्रांति करती है, 140 करोड़ के लोग। और वो क्रांति मैंने होती देखी है। वो मैंने लास्ट विषय, 1 सेकंड का, वो क्रांति मैंने होती देखी है अपने सामने। आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार थी, इंडिया शाइनिंग का नारा था, और कहाँ गायब हो गए मैंने देखा। ठीक, चलिए तब तो फिर 4 जून को इस पर कसौटी पर कस जाएगी आपकी क्रांति। क्या 4 जून को इस समय हम आप बात करेंगे तो या तो हम माफी मांग लेंगे, आप माफी मांग लेंगे, भागने की गुंजाइश कहीं सुनी बातों में नहीं। क्या रखा दाएं बाएं में? 4 जून को कांग्रेस भी होगी, सपा भी होगी, मेरे साथ बसपा भी होगी, आप आदमी पार्टी भी होगी, भाजपा भी होगी। जनता जनार्दन जो निर्णय करेगा उसमें से एक को बधाई मिलेगी, बाकी को माफी मांगनी पड़ेगी। जोशी जी, इसमें गलत तो नहीं कहा? ईमानदारी की बात है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। हमारे उसमें ये तो हम भागने की इजाजत तो देंगे नहीं। अमिताभ जी, हम तो भागने वाले भी नहीं है ना, आप नहीं हो, मैं बता रहा हूं, अगर कोई सोचेगा भी तो नहीं देंगे। ठीक, खेमचंद जी, ठीक है।